जाने वाला है अमित शाह का इस्तीफा। विपक्ष ने खोला शाह के नाम का मोर्चा। संसद से सड़क तक घिरे मोदी और शाह। क्या इस्तीफा ही एक विकल्प? जी हाँ, क्या विपक्ष ने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? क्या सवालों के दबाव में शाह का अब इस्तीफा आएगा? और आखिर क्यों ओम बिरला भी अब निशाने में आते नजर आ रहे हैं? आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों विपक्ष ने मोर्चा खोला, उनकी मांगे क्या है, वो अमित शाह को सदन में क्यों बुला रहे हैं, और साथ में बताऊंगी कि इस पूरे में सरकार का क्या पक्ष रहा और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इस्तीफा ही एक विकल्प बचा है। सब मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद है। यही सरकार जवाब देती है, यही विपक्ष सवाल उठाता है। लेकिन जब कई दिनों तक संसद की कार्रवाई बार बार स्थगित होती रहे, विपक्ष लगातार मार्च करे और सरकार कहे कि विपक्ष सदन नहीं चलाने दे रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल ऐसे में यही बनता है कि आखिर सच क्या है। क्या विपक्ष सिर्फ हंगामा कर रहा है जैसा सरकार बता रही है, या फिर विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है उन पर सरकार जवाब देने से बच रही है? आज संसद के बाहर फिर बड़ा मोर्चा हुआ है। विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सदन में आकर बयान देने की मांग दोहराई है। सरकार का कहना है कि विपक्ष लोकतंत्र को बाधित कर रहा है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार चर्चा से बच रही है। तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल है लोकतंत्र का। अगर संसद में बहस नहीं होगी तो कहां होगी? अगर सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो जवाबदेही कैसे तय होगी? और अगर हर दिन सदन स्थगित होता रहेगा तो आखिर नुकसान किसका होगा? सरकार का, विपक्ष का, या फिर उस आम जनता का जिसने सांसदों को बहस करने और कानून बनाने के लिए चुना है? देखिए, संसद का मॉनसून सत्र लगातार हंगामे की बेट बन चुका है। एक तरफ सरकार का आरोप है कि विपक्ष जानबूझकर सदन नहीं चलाने दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि वो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा चाहता है और सरकार जवाब देने से बच रही है। आज भी संसद परिसर में विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। आप ये वीडियो देख लीजिए। देखा आपने कि किस तरह यहाँ पर मोर्चा निकाला जा रहा है। पोस्टर लेके भारी मात्रा में लोग और विपक्ष के नेता आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। हाथों में पोस्टर है जिस पर लिखा है कि अमित शाह जवाब दो, और लगातार नारे भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके समेत इंडिया गठबंधन के कई सांसद गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च करते दिखाई दिए हैं। अब जानते हैं कि आखिर विपक्ष का मुख्य मांगे क्या क्या है। देखिए, उनका कहना है कि गृह मंत्री सदन में आकर हाल के कानून व्यवस्था से जुड़े घटनाक्रमों, छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग के आरोपों, जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्ज के मुद्दे और राम मंदिर से जुड़े चंदा चोरी के विवादों पर बयान दे। विपक्ष का तर्क है कि संसद सरकार से जवाब मांगने का सबसे बड़ा मंच है और अगर मंत्री सदन में उपस्थित होकर चर्चा नहीं करेंगे तो संसदीय लोकतंत्र का उद्देश्य कमजोर हो जाएगा। तो देखिए, दूसरी ही ओर सरकार का विपक्ष बिल्कुल ही उल्टा है। सरकार और भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष चर्चा नहीं बल्कि केवल हंगामा करना चाहता है। उनका आरोप है कि विपक्ष पोस्टरबाजी और नारेबाजी करके संसद की कार्रवाई को बाधित कर रहा है, जिससे महत्वपूर्ण विधायी काम प्रभावित हो रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने भी सदन में अपील करी है कि संसद लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करे, प्रश्नकाल में हिस्सा ले और संसद की गरिमा बनाए रखे। लेकिन विरोध जारी रहने के कारण कार्रवाई फिर स्थगित करनी पड़ी। अब इसी मुद्दे को लेकर एक यूजर राजा तिवारी ने एक ट्वीट लिखा है और स्पीकर ओम बिरला को घेरा है। वो लिखते हैं कि संसद का मॉनसून सत्र घड़ी की सुइयां 11 बजाती है, स्पीकर महोदय पधारते हैं, चेयर पर बैठते हैं, विपक्ष सदन में अपनी बात कहने के लिए शोरगुल करता है। तो वहीं स्पीकर पहले बोलते हैं कि पहले थोड़ा मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं, फिर विपक्ष से पूछते हैं कि आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं और फिर सदन स्थगित करने चले जाते हैं। हाँ, एक बात और, पहले सदन 12 बजे के लिए स्थगित होता था, लेकिन अब सीधे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है।
देखा आपने कि किस तरह ओम बिरला पर निशाना साधा जा रहा है और उनकी कार्यशैली पर भी बोला गया है और अब अटकलें भी ये लगाए जा रहे हैं कि क्या ओम बिरला को भी अमित शाह ये निर्देश दे रहे हैं कि क्योंकि वो बार-बार जो भी ये स्थगित हो रही है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को ठहरा रहे हैं। अब इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री और विपक्षी नेताओं के बीच हुई मुलाकात भी चर्चा का विषय बनी हुई है। विपक्ष का कहना है कि बैठक के बावजूद कोई सहमति नहीं बन सकी है। हालांकि सरकार की ओर से इस मुलाकात को सामान्य संसदीय संवाद बताया गया है। राम मंदिर से जुड़े चंदे का मुद्दा भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। जिस तरह आपको पता ही है कि विपक्ष ने हाल के दिनों में संसद के बाहर राम मंदिर चोरी को लेकर प्रदर्शन किया था, नारे लगाए थे, अमित शाह को सदन में बुलाने की कोशिश की गई थी। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि नारे जो लगाए जा रहे थे वो थे कि चंदा चोर गद्दी छोड़, और ये भी सामने आया था कि जो चंदा इकट्ठा हुआ था उसे राम मंदिर में ही भेजा जाएगा। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा ये ट्वीट कह रहा है जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। और अब देखिए कि विपक्ष इस मामले में पारदर्शिता और जांच की मांग कर रहा है। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष आस्था के विषय को राजनीतिक रंग दे रहा है और ऐसे आरोपों का कोई आधार ही नहीं है। यानी एक ही मुद्दे पर दोनों पक्ष बिल्कुल अलग तस्वीरें पेश कर रहे हैं। अब इसके अलावा जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली का प्रश्न भी विपक्ष लगातार उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को इस पर स्पष्ट समय सीमा बतानी चाहिए। सरकार पहले भी कह चुकी है कि उचित समय आने पर इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा, पर सवाल अभी भी यही है कि आखिर वो सही समय आएगा कब। जब जरूरत होती है तब सरकार मुंह छुपाकर एक कोने पर बैठी रहती है और अपना प्रचार करती रहती है, पर कभी समय पर जवाब नहीं देती है। तो सरकार बस इतना बता दे कि ये सही समय कब आएगा। अब इसकी इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या संसद का गतिरोध बातचीत से खत्म होगा? क्या सरकार विपक्ष की मांग मानकर विस्तृत चर्चा कराएगी या फिर विपक्ष अपना विरोध जारी रखेगा और संसद की कार्रवाई बार बार बाधित होती रहेगी? देखिए, लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों की अलग अलग जिम्मेदारियां होती है। सरकार का दायित्व है कि वो सदन चलाए और अपने फैसलों पर जवाब दे। वहीं विपक्ष का दायित्व है कि वो जनता के मुद्दे उठाए और सरकार से सवाल पूछे। लेकिन जब संसद की जगह टकराव बढ़ने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान संसद की कार्रवाई और जनता के हितों का होता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में गतिरोध टूटता है या राजनीतिक टकराव और भी तेज होता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आपकी क्या राय है कि क्या सरकार को विपक्ष की मांग के अनुसार सदन में विस्तृत बयान देना चाहिए, क्या विपक्ष का विरोध छोड़कर पहले सदन चलाने देना चाहिए? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।